एक चीज और करता हूँ, आज लाइव चलते। पब्लिक में करेंगे, प्राइवेट करेंगे, बाद में कर देंगे पब्लिक। उसके लिए हमें कुछ चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। ओके ठीक है। नाउ हमारे पास x इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर है। हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन याद आ रहा है। अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। x से dx तो हमें दिख रहा है, जो कि dt बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको i मानकर 0 से 1 x dx हो गया dt बाय 2, मतलब 1/2 बाहर, e टू द पावर t dt। तो सब्स्टिट्यूशन का ही काम है, नॉर्मल जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t 0 से 1। अब क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो t की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, कैसे, या तो t की वैल्यू वापस रखो, और या फिर आप लिमिट चेंज कर दो। लिमिट चेंज करना कैसे, कि आपने t की वैल्यू नहीं रखना चाहते वापस, आपने क्या करेंगे, पहले x की जगह 1 पुट करो, अपर लिमिट रखो, तो t कितना आएगा, कहता 1। x की जगह 0 रखने से t कितना आएगा, कहता 0। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट 0 से बनी रहेगी। अगर आप वैल्यू पुट भी नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। e टू द पावर t 0 से 1, दोनों ही केस में आंसर एक ही आएगा। अगर आप पहले अपर लिमिट रखते हो तो e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, आपका आंसर आ रहा है 1/2 e माइनस 1। ये आपका आंसर समझ आ रहा है। नॉर्मल इंटीग्रेशन होने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका काम था, आपने कर दिया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अभी इसका एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपको दो टाइप याद आएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर है या बड़ी है, क्या करते हैं? हाँ जी, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर है, क्या करोगे? सबसे पहले ये बात, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर है तो आपका काम होना चाहिए कि आप डिवाइड करो। तो कितने टाइम जाएगा, कहता 5 टाइम। ये हो रहा है हमारे पास 5x स्क्वायर, 5 4 जा 20x, 5 3 जा 15, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 20x माइनस 15, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो अब आप इसको लिख सकते हो i इज इक्वल टू, सबसे पहले i लेट करना है इंटीग्रेशन को, 1 से 2, एक तो हो गया 5, माइनस 5 और कॉमन ले रहा हूं मैं इसमें से, तो मुझे दिख रहा है 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्या दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो सकता है? 5 का इंटीग्रेशन आता है हमें, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 से 1 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है आपको सेकंड वाले का? हाँ जी, क्या होगा? डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सिंपलीफाई डिनोमिनेटर में सर। कैसे सब्स्टिट्यूट? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 4 और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4 आएगा डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? नहीं पॉसिबल। अगर डेरिवेटिव ऊपर बन रहा होता तो डायरेक्ट कर देते, पर ऐसा तो यहाँ नहीं रहा।
ये तो 10 माइनस 1 10 माइनस 5, ये तो 5 आ गया, I1 तो आ गया 5, I2 चेक करो, कौन बताएगा I2 कैसे होगा? अंशुमन? I2 को हम इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करोगे इंटीग्रेट? इंटीग्रेट तो करना ही है ना। टाइप क्या है, कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट, ये बताएं। Sir, denominator is in a plus b the whole square form, no sir. Like we have to simplify, no sir. a plus b और फैक्टराइज। Denominator. No sir. Factorize. Sorry, sir. Factorize. You can factorize denominator. 4x plus 3 over x square plus 3x plus x plus 3। तो क्या हो गया, कौन सी टाइप नजर आ रही है? x plus 3x plus 1। ये कौन सी टाइप है? प्रणव तुम पढ़ चुके हो? हाँ सर, पढ़ तो चुका हूँ, स्प्लिट द मिडिल टर्म तो है नहीं, मतलब सोच ही रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन भूल गए सब? ऊपर लीनियर, नीचे x माइनस a x माइनस b की सिचुएशन है, पार्शियल फ्रैक्शन भूल गए? कि जब भी हमारे पास ऊपर लीनियर और नीचे x माइनस a x माइनस b की फॉर्म आए तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं? हम इसको लेट कर लेते हैं, ये a अपॉन में x प्लस 3 प्लस b अपॉन में x प्लस 1 की फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। अब ये a क्या है b क्या है वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट कंपेयर करके। अगर आप नीचे इधर एलसीएम लेते हो तो आपके पास आएगा, a के पास आ जाएगा x प्लस 1, b के पास आ जाएगा x प्लस 3, डिनोमिनेटर x प्लस 3 x प्लस 1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है। आप इनको हटा सकते हैं क्योंकि ये जीरो नहीं है, जीरो है नहीं, जीरो हो गए तो कहानी खराब हो जाएगी। इसका मतलब 4x प्लस 3 बराबर है किसके? ax प्लस 1 bx प्लस 3 के। अब आप इसमें x अगर कॉमन लेते हो तो a प्लस b बनेगा, और अगर कांस्टेंट देखते हो तो a प्लस 3 भी बनेगा। और जब दो लीनियर इक्वल होते हैं तो दोनों के कोफिशिएंट सेम होते हैं। x का कोफिशिएंट a प्लस b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, a प्लस b बराबर आ रहा है किसके? लेफ्ट साइड का x का कोफिशिएंट जो कि 4 है, और राइट साइड का x का कोफिशिएंट जो कि a प्लस b है, तो a प्लस b 4 के बराबर। और कांस्टेंट 3 है, इधर कांस्टेंट a प्लस 3 भी है, तो यहां से आप a और b की वैल्यू निकाल पाओगे। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इधर इधर a कैंसिल हो रहा है, -2b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू -1/2 आ रही है। अब a प्लस b 4 है, तो a -1/2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 1/2 दैट इज 9/2। a मिल गया, b मिल गया, अब आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। नाउ I2 इज इक्वल टू, बाहर हमारा 5 चल ही रहा था, 0 से 1 a, देखो इसको हमने ब्रेक कर लिया कैसे? a अपॉन एक्स प्लस 3 b अपॉन एक्स प्लस 1, a रख दो कितना, 9/2 अपॉन एक्स प्लस 3 -1/2 अपॉन एक्स प्लस 1। हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है 5 इंटू 9/2 बाहर आ गया, 0 से 1 अपॉन एक्स प्लस 3। इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? हाँ जी, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? अंशुमन बताओ भाई, क्या होगा इंटीग्रेशन इसका?
Sir, can I try, sir? Yes, yes. Sir, I guess 5x plus 5/2 log बहुत खराब, बहुत खराब। to the लॉग 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है भाई। 945/2 ये 1/x+3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x+3। अगर 1/x होता तो log x होता। 1/ax+b होगा log ax+b, पर ax+b का अपॉन a भी आएगा। सेम यहां पर x+1 बनेगा। समझ आ रहा है? यस अब सर। आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, काम हो जाएगा। अगर 1 पुट करोगे तो log 4 आएगा और 0 रखोगे तो log 3 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रखोगे तो log 2 आएगा, 0 रखोगे तो log 1 आएगा, जो कि 0 होता है। तो ये आ रहा है 45/2 log 4 माइनस log 3, दैट इज log 4/2 माइनस 5/2 log 2, क्योंकि log 1 तो हो गया 0। तो भाई I2 आ गया आपके पास। नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था। I1 मेरे पास 5 आया था। नाउ 5 प्लस 45/2 log 4/3 माइनस 5/2 log 2। यहां ये याद रहे प्लस सी नहीं आता, फिर पता चले एक प्लस सी और लगा दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जितने कॉन्सेप्ट आपने अब तक पढ़े हैं वो सब इस्तेमाल हो जाए। क्लियर है सबको? तो मैं कह रहा था आपको यहाँ 2 कॉन्सेप्ट लग गए। 2 कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि पहले डिवाइड करने वाली बातों को, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन लग गया। मैं तो सोच रहा था आपको 7.4 एक्सरसाइज याद आएगी, पर आपको याद ही नहीं है। 7.4 एक्सरसाइज में क्या पढ़ा कि अगर ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक आता है तो आप ब्रेक करते हो लीनियर को। कैसे ब्रेक करते हो? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। याद आया किसी को? प्लस बी 7.4 एक्सरसाइज। अगर अब कभी भी आपके पास ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक आता है तो हम उसे लीनियर को ऐसे ब्रेक करते कि नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग हो जाए और प्लस कांस्टेंट एक आ जाए। यहाँ भी a और b की वैल्यू कोफिशिएंट कंपेयर करके ही निकालते। पर अगर आप इससे करते तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पहुंचता, मतलब आप आंसर तक जल्दी नहीं पहुंच पाते। समझ आ रही है बात? तो ये आपके पास हमने क्या किया, हमने नीचे वाले को फैक्टराइज किया और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करा। पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए सबको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ए और बी की वैल्यू निकाल के नॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सबको? हाँ जी, yes, sir. गुड। अब जरा मुझे बताओ, मैं फिर पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करेंगे बताओ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मत देखो लिमिट है, ये देखो नॉर्मल इंटीग्रेशन, और इतना नॉर्मल इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो। करा भी था हमने लास्ट क्लास में, अगर किसी को याद हो तो। बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। कौन बताएगा? हैंड रेज करो तो।
किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ? इसका मतलब इतनी अच्छी इंटीग्रेशन आती है अभी आपको। सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला भी, उसको स्प्लिट करके। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यस सर। कैसे करोगे वो स्प्लिट? सर 6x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, हाँ, और दूसरी और साइड और 4 प्लस में 3 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले टर्म। हाँ, यस वैष्णवी, आप कुछ कह रहे थे? वैष्णवी, Sir, we should divide it now, sir, like integration of 6x by x square plus 4 plus integration of 3 by x square plus 4. okay, then फिर क्या Then we करना है? have to equate x square plus 4 is equal to t. राइट, इधर सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, इधर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, जो मैं अभी बता रहा था 7.4 एक्सरसाइज वाली बात, कि ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक आता है, तो आपको ये करना है, राइट? a px plus q is equal to a into differentiation of denominator plus b। अगर यहाँ पर ये जो है ना b 0 हो जाए, मतलब x वाला टर्म ही हट जाए, तो उस केस में डायरेक्ट ही बन जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। अरे 2 तो हम इधर उधर भेज देंगे, तो ये कभी भी हमें, ये हम सिर्फ ऐसे ही बना देते हैं, फिर डायरेक्टली डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। आपके पास अगर नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो 2x आएगा, तो यहाँ 6x है, आप चाहो तो 3 कॉमन ले लें, बन गया नीचे वाले का डेरिवेटिव। समझ आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये dx के साथ मिलकर dt आ जाएगा। और एक बात याद ही कर लो कि जब जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट चेंज कर लो, वापस t की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। अगर x को रखता हूं 2, तो 2 का स्क्वायर 4t आ जाएगा 8, और अगर x को रखता हूं 0, तो t आ रहा है 4। तो आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी कितनी? I1 is 3 times 4 to 8, ऊपर dt नीचे t, dt अपॉन t क्या होगा? रेस्पॉन्स बहुत लेट आता है, मतलब प्रोसेसर अभी फास्ट नहीं हुआ, अभी धीरे ही चल रहा है, समझ अभी कम आ रहा है, क्योंकि जब समझ ज्यादा आता है तो प्रोसेसर तेज चलता है। भाई log 8 माइनस log 4, log 8 by 4, जो कि log 2 हो जाएगा, मतलब 3 log 2 आ रहा है I1 का आंसर। ऐसे ही I2 निकालो, I2 सॉल्व करेंगे तो I2 तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट 0 से 2, 3 को ले लिया बाहर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 4 को लिख लोगे 2 का स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कौन फॉर्मूला बताएगा? जरा बताओगे भाई, ये देखो याद है किस चीज को? हैंड रेज करो जरा फटाफट, पता चले किस किस को याद है। बताएगा नहीं फॉर्मूला? हार्दिक, वैष्णवी, 2 लोगों को याद है फॉर्मूला, 7.4 एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने। अक्षर, फॉर्मूले भी भूल गए तुम? सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंफ्यूज हो जाता है तो? अंशुमन, फॉर्मूले याद नहीं है तुम्हें? यस सर। फॉर्मूले याद नहीं है तुम्हें? तो ये याद की है। बेटा क्या याद किया फिर, ये तो बताओ, ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद क्यों नहीं करे वाले? 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके तो प्रूफ भी कराए थे मैंने। 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, प्लस सी आता है अगर डेफिनेट नहीं है तो। अगर यहाँ पर माइनस आता तो क्या आता है?
1/x² माइनस a² में 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस में c। अगर यहाँ पर a² माइनस x² आता तो आता 1/2a log a प्लस x ओवर a माइनस x प्लस में c। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए सबको फॉर्मूले। तो इधर लग जाएगा क्या, 1/a tan इनवर्स x बाय a मतलब x/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करोगे तो tan इनवर्स 2/2 दैट इज 1 कब होता है tan इनवर्स में, tan π/4 और ये होता है 0। तो हमारे पास 3/2 इंटू π/4 3π/8 आ रहा है। आई आपका जो है ये 3 log 2 आ रहा था। नाउ फाइनल आई इज इक्वल टू 3 log 2 प्लस 3π/8। ये आपका फाइनल आंसर। समझ आया? यस Yes, sir. यस सर। तो भाई ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाई पार्ट का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20। अब बाई पार्ट कैसे करेंगे यहाँ पर लिमिट के साथ, तो वो भी ध्यान देना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बाई पार्ट करने में। बाई पार्ट का फॉर्मूला सबको याद है? याद तो नहीं दिलाना? सर वो आता है, हाँ, सर वो वाला तो आता है। मेरी आवाज आ रही है ठीक आपको? मुझे लग रहा है Yes, कट sir. करके आ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। अब u इंटू v का इंटीग्रेशन कैसे होता है भाई? सर मैं बताऊं? यस बताओ, तुमने पढ़ा है बाई पार्ट हाँ सर, अभी अभी फिलहाल में? u फिर इंटीग्रेटिंग v dx ओके, माइनस माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेटिंग v dx और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। होल का इंटीग्रेशन। हाँ चलो अच्छा लगा है, कुछ तो याद है तुम्हें। अब यहाँ पर ये x e की पावर x में ये लगने वाला है, तो 0 से 1 x e की पावर x, यहाँ तो बाई पार्ट लगा देना, और इस वाले का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। हो जाएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना है भाई? सर x को फर्स्ट और e की पावर x dx को सेकंड। आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो x हमारा एल्जेब्रिक है, e की पावर x हमारा एक्सपोनेंशियल है। x एज इट इज e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन, यहां से जो आंसर मिलेगा उसका होल का इंटीग्रेशन। और अभी आपको लग रहा है लिमिट कहां लगानी है? लिमिट फाइनली बाहर लगानी है, 0 से 1। ऐसी साइन, अगर आपको याद हो साइन ax का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? कौन बताएगा साइन ax का इंटीग्रेशन? हार्दिक। माइनस कॉस बाय ए, माइनस माइनस कॉस एक्स बाय ए ax अपॉन a प्लस में c भी लगा। ठीक है, ऐसे साइन π/4x का, ये किसका कितना होगा इंटीग्रेशन? माइनस कॉस π/4x, π/4 को a समझो,
समझ आया? ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर, इसका इंटीग्रेशन करोगे ई रेस टू पावर एक्स, फिर से इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू पावर एक्स किया, एक ही बारी में लिख दिया। और ये कितना आ रहा है, माइनस बाहर आ जाएगा 4/पाई cos पाई बाय 4x, लिमिट 0 से 1। अब पुट करो भाई 0 से 1, 1 पुट करोगे 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1, सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे सर 0। दूसरे वाले में हमने e पावर 1 2 बार लिख दिया। 1 कहाँ ई टू द पावर 1 2 बार लिखा है मैंने, देखो 1 पुट करोगे 1 इंटू ई टू द पावर 1, ये आ गया, इसमें भी तो 1 पुट होगा ना ई टू द पावर 1। अच्छा हाँ, ठीक है, माइनस अभी तो ये अपर लिमिट पुट हुई है, माइनस लोअर लिमिट पुट करने में 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे पहली टर्म तो खत्म, ई टू द पावर 0 1 होता है। यहां 1 पुट करोगे cos पाई बाय 4 माइनस cos 0, तो भाई e माइनस ई पे कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस ये आ गया 1, माइनस 4/पाई cos पाई बाय 4 इज 1/√2 और cos 0 इज 1। आपके पास 1 माइनस इस √2 से काटोगे तो 2√2/पाई प्लस 4/पाई, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, क्लियर है? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं। ये तो डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आगे आता है वैसे तो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन यहाँ स्पेशली दिए हुए 7.4 के अंदर, इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2। तो कौन बताएगा इधर क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाना चाहिए, कौन बताए? हाँ जी, सर sin 5 होना, sin 5 sin phi is equal to t. sin 5 को t पुट करोगे, पर फिर यहाँ तो cos की पावर 5 है, इसका क्या करोगे? सर वो मतलब हर क्वेश्चन को टाइप समझा Sir, करोगे। अगर we can change हाँ जी, cos to 1 minus sin square phi, no sir? ये जो cos रेस्ट टू पावर 5 है, पहले से cos रेस्ट टू पावर 4 करो और एक cos 5 अलग करो। एक्चुअली हर क्वेश्चन को टाइप समझो, जब तुम टाइप समझोगे ना, अच्छा ये तो ये वाला टाइप है, अब टाइप कौन सा है वो बताओ। इंटीग्रेशन में कभी भी साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx आता है, जो कि ये है, साइन की पावर हाफ है और कॉस की पावर 5 है। तो इस केस में बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? कभी आपको m ऑड दे देगा, m इज ऑड, n इज इवन, m ऑड दे देगा, n इवन दे देगा। तो हमेशा करना क्या होता है, जो भी ऑड दे रहा है उसको ब्रेक करो। जैसे cos की पावर 5 था, हमने ब्रेक करके उसे 1 बना लिया अलग। तो ब्रेक करने के बाद क्या करना है, जो ऑड वाला ब्रेक हो गया, तो जो उसकी इवन पावर होगी उसको चेंज कर दो cos में। अगर साइन ऑड है तो भाई इसको एक साइन एक्स अलग निकाल के साइन की पावर m-1 जो है उसको cos में चेंज कर दो। तो फिर cos का सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, साइन एक्स dx के साथ मिलकर dt बना दो। ऐसी दो केस हो सकते, m इवन हो सकता है, n ऑड हो सकता है। ठीक है, m इवन हो सकता है, n ऑड हो सकता है, तो n इस वाले को ब्रेक कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि दोनों इवन हो,
दोनों इवन हुए तो हमने एक क्वेश्चन किया था 7.3 एक्सरसाइज में, दोनों इवन होंगे तो आप क्या करो, जितनी हमारे पास, जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, आपके पास है साइन रेस टू पावर 4x इंटू कॉस रेस टू पावर 4x, ये है, दोनों इवन है, तो इसमें ज्यादा बड़ी पावर देता नहीं है, इसमें देगा छोटी पावर, स्क्वायर या फिर 4। तो इस केस में क्या होगा, आप इसमें 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, उससे क्या होगा 2 sin x cos x का होल की पावर 4 हो जाएगी। तो आपके पास sin 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे sin की पावर 4 2x भी लिख सकते हो, और पावर 4 वाले क्वेश्चन हमने 7.3 एक्सरसाइज में किए थे। तो यहां भी यही किया गया है, क्या इधर ऑड वाले को ब्रेक कर लिया, अब इसको चेंज करना है साइन में, 0 से π/2 रूट साइन 5, कॉस को लिख लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाइ डी फाइ, ये हमारे पास आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम साइन फाइ को टी पुट कर देंगे, साइन फाइ को टी पुट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस फाइ डी फाइ इज इक्वल टू डी टी। और मैंने बताया था जब जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट चेंज करोगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वापस से सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत होती है, टी की वैल्यू से वापस आने में दिक्कत होगी। अगर पाई मेरा π/2 है तो टी मेरा 1 आ जाएगा, साइन π/2 1 होता है, पाई अगर 0 है तो टी हमारा 0 है। तो लिमिट आपके पास कितनी अच्छी आ गई है, 0 से 1, ये हो गया रूट में टी, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया डी टी। अब आपको इंटीग्रेशन करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, रूट टी है 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, रूट टी से मल्टीप्लाई करेंगे अब अंदर, ये आएगा रूट टी टी रेज टू पावर 4 प्लस हाफ टी की पावर 2 प्लस हाफ। जब रूट टी से मल्टीप्लाई करोगे मतलब पावर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस देगा पावर एड, तो टी की पावर हाफ का भी इंटीग्रेशन आता है, टी की पावर 9/2 का भी इंटीग्रेशन आता है, टी की पावर 5/2 का भी इंटीग्रेशन आता है, तीनों का इंटीग्रेशन आता है। लिमिट लगा दो, इंटीग्रेशन कर दो, टी की पावर 3/2 ओवर 3/2, टी की पावर 11/2, 9/2 प्लस 1 इज 11/2, और टी की पावर 7/2 ओवर 7/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 से 1 पुट करना है, तो 1 पुट करोगे कितना आ रहा है, 1 पुट करने पे 2/3, 2/11, 4/7, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 आ जाएगा। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 21, 231, इधर 144, इधर 42, इधर 132, ठीक है, 33 इंटू 4, 4 3 12 का 1, 4 3 12 30, 132। तो ये आपके पास कितना आ गया, इधर गया तो -90 हो जाएगा, -90 इसमें गया तो आपके पास 54/231, 3 से जा रहा है क्या, 3 1 टाइम्स 3 8 टाइम्स, 8 3 24, 3 7 टाइम्स 3 7 टाइम्स, ठीक है, ये आपका 18/77 आपका आंसर है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, और जा रहा हो तो और काट लेना। हाँ जी Sir, I got 64/231, sir. मुझे भी ऐसे लग रहा था 64 कुछ आना था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 186 माइनस 32, कुछ गलती हो रही है क्या, कितने से मल्टीप्लाई, 21 इंटू 2 42,
इधर कितना आया था? ओहो, ये 154 आया, 154 आएगा, ये गलती कर दी, 144 कर दिया, ये 64 आएगा। ठीक है, 64/230 बना। सिक्सटी फोर अपॉन 230, ये यही आंसर है। मुझे भी डाउट ये हुआ क्योंकि कभी जब आंसर में डिनोमिनेटर में 231 ही रहता था जब भी मैंने कभी सॉल्व किया पहले। ओके, आगे बढ़ रहे। समझ आ गया सबको क्या कर रहे हो? सब्स्टिट्यूशन किया, Yes, sir. आराम से सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद कर लूं कि आप कर पाओगे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है देने में क्वेश्चन। ये तो छोटा ही क्वेश्चन है, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन दिया भी है कि पुट x + 2 = t²। आप फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 7 कर दो। ये 2 क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, एटलीस्ट कुछ तो कराओ अपने हाथों से, अब तक तो सिर्फ देख ही रहे। ठीक है, फटाफट करके दिखाओ, नहीं आए तो बता देना, ट्राई कर। सर एक बार क्वेश्चन पेपर दोबारा बोल देना, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 7 नंबर 7, ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको? हाँ सर, विजिबल है। अगर नहीं होते तो बताना, बैठे मत रहना। अंशुमन, क्या बेटा आपने क्वेश्चन? So 4 ही हुआ बस। क्या किया इसमें बताओ मुझे। तो यहाँ पे तो हिंट दे रखा था इसलिए हो गया। पुट x + 2 = t²। उसके आगे क्या किया? इसलिए कर लिया सर, t² पुट कर लिया और इंटीग्रेट करने में इजी हो गया क्योंकि रूट है, सो रूट t² t हुआ इसलिए। और डेरिवेटिव में dx की वैल्यू निकाली नहीं निकाली? यस सर, एंड रूट x + 2 की जगह t। ओके, और x की जगह? x की जगह क्या रखा? सर x की जगह तो एक और ऑप्शन है कि t² - 2 ले सकते हैं। यही लिखना है, ऑप्शन नहीं है, यही लिखना है। t² - 2 इंटू t, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t dt। एक t और आ जाएगा आपके पास। यस सर।
फिर आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा पूरा जो इंटीग्रेशन के टाइप है वो सब याद दिला देगा ये डेफिनेट इंटीग्रल। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना जिससे कि आपको पुराना भी याद आता रहे कि कौन सा टाइप है। ये सब्स्टिट्यूशन याद दिला दिया इसने लिमिट के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया है। किसी को याद है क्वेश्चन नंबर 7? अंशुमन, नहीं, वैष्णवी, क्वेश्चन नंबर 7 याद है? Yes, sir. क्या करोगे? Sir, we have to use the formula of dx by a plus x square. You have to bring that to this form, and then you have to solve it. I guess we did the same thing in one of the sums in exercise 1.9. एक्सरसाइज 1.9. 1.9 और 7.4? 7.9 में हमने first आप you किया have ना to सर first उसी फॉर्मूला first you में. have to make in the form of x square 1 over x square plus a square or 1 over x square minus a square by using completing square method. You have to use completing square method here Okay. in question number 6 and 7 also, both. Okay, sir. जरा देखो, अगर भूल गए हो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मैं याद दिला दूं। कोई भूला तो नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर? हार्दिक, यस सर, याद है? यस सर. तो बताओ फिर। सर x का कोफिशिएंट तो 1 है ही, तो कुछ कॉमन नहीं लेना है. बस अब हमें x का कोफिशिएंट तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है ही। मतलब पहला काम हमारा ये होता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। फिर x का कोफिशिएंट चेक करना है कितना है। x का कोफिशिएंट कितना है? 2। इसका क्या करोगे? तो इसको 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। या आप ये भी कर सकते थे, 5 को ब्रेक कर सकते थे 1 + 4, तो भी काम हो जाता, डायरेक्ट बन सकता था। तो ये हमेशा प्लस वाले से स्क्वायर कंप्लीट करते हो। x + 1 का स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, उसे 2 का स्क्वायर लिखते हो। तो क्या यहाँ पर 1 over x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर से नहीं लगा सकते? अभी हमने लगाई थी, क्या थी? 1 over x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सर log 1/8 10 हाँ, 1/8 tan inverse tan x inverse by x upon a plus c. प्लस c। तो ये हमने आइडेंटिटी लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1/2 tan इनवर्स x + 1 अपॉन 2। लिमिट क्या है? -1 से 1। 1 पुट करोगे तो 2/2 माइनस -1 पुट करोगे -1 + 1/2। समझ आ रहा है? tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। और 0 कितना होता है? tan इनवर्स 0 0। हमारे पास आंसर आ रहा है π/8। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? यस सर. तो ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। अच्छा, देखने में क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा छोटा सा लग रहा था, करते हैं उसको 6 को, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन।
चलो 6 आपके होमवर्क के लिए, आप मुझे करके बताना कि आप इसको कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, काम वही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो -1 आगे आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लोगे आप। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्या करना है, किसको याद है ये टाइप, क्या बताया था बाई पार्ट्स के अंदर? कि कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन वाला है ना, हाँ कि टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस मतलब dx, तो ये हो जाएगा ex एफ एक्स प्लस सी। यस, ये होता है टाइप e रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। कभी भी ये टाइप आपको दिखता है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। कब? जब ये एफ एक्स एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है। इसे करने के लिए हम बाय पार्ट्स भी करके कर सकते हैं। e टू द पावर एक्स एफ एक्स में बाय पार्ट्स लगा दो, e टू द पावर एफ डैश एक्स के साथ इसको एज इट इज लिखो, वो कट प्लस जाएगा। माइनस होकर कट जाता है। अब जरा देखो, यहाँ हम यही करने वाले, तो 1 से 2 है, 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर 2x है, माइनस 1 से 2 1 बाय 2x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x। तो ये एक्चुअल में डेरिवेटिव है, तो हम इधर बाय पार्ट्स लगा देंगे, ये फर्स्ट इससे सेकंड मान के। कैसे लगाओगे देखो, 1 बाय एक्स एज इट इज, ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x अपॉन में 2, माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x अपॉन में 2 dx। और लिमिट आपकी चली रही है क्या, 1 से 2, ये भी 1 से 2 चल रहा है। ठीक, इसका ही हटा दो, तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट निकाल देंगे, -1 से 2 1 बाय 2x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x। तो आप देख सकते हैं तो कैंसिल हो गया। आवाज आ रही है मेरी? और बीच में चली गई थी अभी 1 मिनट के लिए। Yes, sir. ई स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, ये आपका आंसर। समझ आया? तो ये आपके पास एक आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। एक और अच्छा केस है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा है। 9 एक्चुअल में 9 के जैसे एनसीईआरटी में ही 4 क्वेश्चन। तो बात हमें, मैंने बोला ना, हमेशा टाइप समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, ये तो ये वाला टाइप है, तो हम टाइप पकड़ लेंगे कि भाई ऐसी कोई टाइप आती है तो हम यही काम करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, क्या टाइप है? आपको एक अजीब सी पावर दे रहा होगा और बाहर कुछ दे रहा है, जैसे x की पावर 4 दे रहा है, यहाँ x माइनस एक्स का क्यूब की पावर 1/3 1/3 2/3 5/3 अजीब सी पावर होगी। ठीक है, उस केस में करना क्या है, आपने जो पावर के अंदर है उसकी हाईएस्ट पावर बाहर निकाल लो। जैसे x की पावर 3 है ना यहाँ पर, तो x की पावर 3 बाहर आ जाएगा। तो x की पावर 3 बाहर आए तो क्या होगा, तो पावर 1/3 हो गई इसकी, और यहाँ
1 x अपॉन x की पावर 3 दैट इज 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1 की होल की पावर 1 बाय 3 अपॉन x की पावर 4। तो हर केस में ऐसे ही करना है। 1 बाय 3 1, ये आ रहा है x, इधर आ रहा है x की पावर 4 और 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 बाय 3। क्या होगा उससे? इससे पावर 3 है। अब आपको क्या देखना है, जैसे ही आपने पावर हाईएस्ट पावर बाहर निकाली तो अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट करने से ये बाहर वाला डेरिवेटिव बन जाए। देखो कैसे, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर दो तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू 2। माइनस 1 का 0 हो जाएगा, dx dt ओवर dx या dx आ है। तो हमारे पास तो 1 बाय एक्स का क्यूब है बस, तो dx ओवर x का क्यूब इज इक्वल टू माइनस dt बाय 2। तो आप चाहो तो लिमिट चेंज कर सकते हो। कैसे? अगर आप x को 1 पुट करते हो तो t 0 आ रहा है, और अगर आप x को 1 बाय 3 पुट करते हो तो t हमारा कितना आ रहा है? 3 का 1 बाय 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 बाय 9 ऊपर जाके 9 माइनस 1 8 हो जाए। तो लिमिट आ रही है 8 से 0 और बाहर माइनस आ रहा है 1 बाय 2। ये हो गया t की पावर 1 बाय 3 dt। तो आप देखें t की पावर 1 बाय 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाय 3 प्लस 1 दैट इज 4 बाय 3 ओवर 4 बाय 3। क्योंकि लिमिट चेंज कर चुके हो, वैल्यू पुट करने की, t की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। पहले 0 रखोगे 0 आ गया, 8 रखोगे 8 की पावर 4 बाय 3 अपॉन 4 बाय 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस आ रहा है प्लस, तो ये आ रहा है प्लस 3 बाय 8 इंटू 8 की पावर 4 बाय 3, जो कि 3 इंटू 8 की पावर 4 बाय 3 माइनस 1 भी बोल सकता हूं। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 8 की पावर 1 बाय 3, 4 माइनस 3 अपॉन 3। तो 8 का स्क्वायर क्यूब रूट क्या होता है? 2। तो ये आपका 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 आंसर आ गया। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ए ऑप्शन। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनमें क्या करोगे। तो टाइप ये है कि भाई अजीब सी पावर दिखेगी तो मैं हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लूँ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर ऐसे क्वेश्चन। तो आपके पास सबसे पहले तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल में ही है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 38 क्या दिख रहा है? x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1 बाय 4। अजीब सी पावर दिख रही है। क्या करना है इसमें? x की पावर 4 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, x की पावर 4 को इसमें कॉमन ले लेना, और फिर आपके पास वही अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट करोगे, बाहर डेरिवेटिव मिल जाएगा। और देखो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर 3 बाय 4। x की पावर 4 कॉमन ले लेना, अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट करोगे, बाहर वाला डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं उसे। तो हमारी 7.9 7.10 खत्म होती है। अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, मिस मत करना। ठीक है, क्लियर है भाई? आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। Thank you, sir.